विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं पटना वासियों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि पटना का चुनाव आप लोगों ने लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से रोड शो में पूरा पटना उमड़ा, वो अपने आप में अद्भुत दृश्य बनाया है। और मैं पटना महानगर के लोगों को इसके लिए भी बधाई दूंगा कि पटना महानगर के उस रोड शो में ही आपने ये तय कर दिया कि इस बार पटना की चारों सीट भाजपा की होगी और जो लगातार भाजपा को आशीर्वाद मिला है वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। तो मैं इसके लिए 6 नवंबर को अपने पटना वासियों से अपील करूंगा कि आइए अधिक से अधिक मतदान करें। पटना महानगर के दृष्टि से चारों क्षेत्र में जो प्रकार से कैंपेन चला और चारों क्षेत्र में पटना महानगर के घर घर में है भाजपा का कमल, ये बात जनता के साथ देखने को मिला। और पूरे इस 1 महीने के कैंपेन में हम लोगों ने देखा कि पटना महानगर के विकास में जितने भी हम लोगों ने आयाम जोड़े हैं, जो पटना महानगर का एक स्वरूप उभरा है, उसको जनता ने हमारे संपर्क अभियान में खूब आशीर्वाद दिया। और मैं कह सकता हूं कि पटना महानगर की चारों सीट एनडीए भाजपा नहीं, पटना महानगर की जनता लड़ी और जनता ने खूब आशीर्वाद देने का हम सबको, हमारे जो काम रहे, हमारे जो पटना महानगर में पूरी भाजपा के संगठन के लोगों ने जो काम किया और सरकार का भी जो ध्यान पटना महानगर पर रहा है, उसके कारण पटना की चारों सीट भाजपा के कमल निशान पर आशीर्वाद देने को तैयार खड़ी है। आज जो पूरा कैंपेन हुआ उसमें मैं पूरे पटना महानगर के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, खास करके बांकीपुर विधानसभा की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस पूरे कैंपेन में हम सबको खुद में घर से निकल कर खुद इस कैंपेन का नेतृत्व किया और कई जो भातियाँ थी रही हैं उन सब को दूर किया। हम हमेशा कहते हैं कि हम चुन के भले लाख वोट के प्रतिनिधि वोट पड़ता होगा, लेकिन पटना महानगर में चाहे हमारे नेता सुशील मोदी जी रहे हों, हमारे नंदकिशोर यादव जी, नवीन सिन्हा जी, अरुण सिन्हा जी, सब लोगों ने पटना महानगर की सेवा की है। हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद जी, और आगे भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा तो पटना महानगर की उसी प्रकार से विकास के दृष्टि से, यहाँ की समस्याओं के निपटारे की दृष्टि से और साथ ही साथ पटना महानगर को एक नए भव्य स्वरूप देने की दृष्टि से। आज पटना में पार्कों का शहर कहा जाता है, पटना में मेजर ब्रिजेज हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुदृढ़ किया गया है, स्वच्छता की दृष्टि से और कह सकते हैं साफ़ सफाई की दृष्टि से भी बेहतर काम हुए हैं। आज पटना के ट्रैफिक सिस्टम को ईज आउट करने के लिए कई बड़े नालों पे पुल के सड़क का निर्माण काम शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पटना महानगर एक बेहतर राजधानी का स्वरूप लेगा और साथ ही साथ अब तो पटना में मेट्रो की भी शुरुआत हो गई है। तो कहीं ना कहीं पटना के विकास में एनडीए सरकार का पूरा योगदान है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व में पटना महानगर ने विकास के कई बड़े पैमाने को छुआ है, पर हम अभी आगे भी पटना महानगर के विकास के लिए संकल्पित है। पटना नगर निगम एक बड़े नगर निगम के साथ साथ एक बड़े शहर के स्वरूप में आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आने वाले समय में जब एनडीए की सरकार फिर से बनेगी तो पटना के विकास के लिए चारों हमारे संजय गुप्ता जी, रत्नेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई संजीव चौरसिया जी और मैं खुद मिलकर हम अपने सांसद जी का सहयोग लेकर पूरे पटना के विकास में आगे भी। तो चारों विधानसभा का जो विश्वास है वो विकास अपने आप में परिलक्षित होता है। जो भी कोई व्यक्ति आता है पटना में तो विकास का स्वरूप बहुआयामी दिखाई देता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि दीघा हो या कोई भी हो, बांकीपुर, कुम्हरार या पटना पश्चिम, पूरे बिहार का विकास दिखना है तो पटना में सर्वप्रथम आपको दिखाई देता है। वटल पथ से लेकर गंगा पथ जो भी हो, तो एक समग्र विकास का चिंतन इसलिए भी है
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं पटना को। तो सिंचाई की जो श्रेणी है वो निकलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी सबके बीच में चला आ रहा है। दो बातें केवल कहनी है कि संगठन रचना की दृढ़ मजबूती यहाँ पर पटना में है और सब समाज के साथ सबका साथ विकास का प्रयास करके देखना है तो पटना में ही निश्चित होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो संबल है जनता की वो इसलिए है कि कमल पटना महानगर में भाजपा के साथ सदैव रहा है और रहेगा। तो चारों प्रत्याशी उसी स्वरूप में और एक नौजवान प्रत्याशी के रूप में चारों विधानसभा में अपने अपने पृष्ठभूमि से काम करते हुए पार्टी के आज प्रत्याशी के स्वरूप में है और जनता के बीच में सेवा के लिए संकल्पित है। उसी सेवा भाव से जो अभी माननीय मंत्री के रूप में भी है और पूर्व में भी माननीय मंत्री अध्यक्ष सब रहे तो दीघा के भी विकास जो हुए हैं दीघा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े काम पटना महानगर में जो दिखाई दे रहा है दीघा का नाला हो बाबा चक्का हो कोई भी हो बड़ी बड़ी योजनाएं सब दिखाई दे रहा है। जो लंबित मामले हैं वो भी निश्चित तौर पर होंगे उसके लिए भी प्रयासरत हुए हैं। 224 एकड़ का प्रयासरत होंगे उसका भी परिणाम आएंगे। बस दीघा के पूरे पटना महानगर की जनता से अपील है कि सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार दिखाई दे पटना महानगर में, क्योंकि पटना महानगर का मत प्रतिशत बढ़ता है तो बिहार अपने आप को उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जितने सामाजिक संगठन हैं जितने प्रकार के व्यवसायिक हैं धार्मिक हैं राजनीतिक हैं सामाजिक हैं सब प्रकार से सबसे निवेदन है कि सब इस प्रक्रिया में सहभागी बने। 6 तारीख का आग्रह अलग अलग स्थानों पर करें कि पहले मतदान फिर चल पाना आपके माध्यम से सभी वर्गों के और सभी क्रम के लोगों से भी आग्रह है कि अपने मतदान प्रक्रिया को तेज गति से चलाने का काम करें और अपने अपने लाइफ से अपने अपने आवाज़ में भी मतदान करते हुए जरूर देने का काम करें कि मैंने अपना मत दिया कृपया कर आप भी दीजिए अपना मतदान, ताकि एक फ्रेम में क्रेज बना रहे पटना का मतदान का। इसलिए फिर से आग्रह है आपके माध्यम से कि चारों माननीय प्रत्याशी उसी भूमिका में सामाजिक पृष्ठभूमि में अपने काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। पटना के सभी नगरवासी और दीघा विधानसभा में विशेष करके सबसे आग्रह है कि मतदान के दिन अपनी प्रक्रिया को थोड़ा रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएं ताकि जो बिहार में बढ़ती जो रफ्तार की गति है फिर से उसको मनोबल देते हुए पटना की झोली में अधिक से अधिक मत प्रतिशत से भाजपा की झोली में देने का काम करते हैं उसको पुनः देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 तारीख को जब मेरा टिकट का घोषणा होने के उपरांत जब मेरा पटना साहिब में तो हम सभी लोग गए, मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा है उस दिन से और आज जब चुनाव प्रचार समाप्त हुआ कि पटना के दिल में कमल है, पटना के हर घर में भाजपा है और भाजपा के दिल में पटना और पटना साहिब का विकास है। एक कार्यकर्ता के रूप में टिकट मिलने के बाद जिस तरह से पटना साहिब की जनता आगे बढ़ न ही सिर्फ मेरा स्वागत की बल्कि पूरे चुनाव प्रबंधन जिस तरीके से माननीय नंदकिशोर यादव जी के नेतृत्व में पूरा पटना साहिब का कार्यकर्ता पटना साहिब की आम जनता इतने अच्छे तरीके से संभाल कर मुझे चुनाव लड़वाया, इस बात के लिए मैं पूरे पटना साहिब की जनता के लिए कृतज्ञ हूँ, उनका ऋणी हूँ और अभिभूत हूँ। ये दिखाता है और दर्शाता है कि पटना के दिल के लोगों में भारतीय जनता पार्टी कितना रचा बसा है। पटना के हर एक नागरिक और हर घर में भारतीय जनता पार्टी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का काम और काम होता है, हर दिल में कमल है और सब लोग हैं। निश्चित तौर पे हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, पूर्व में माननीय नितिन नवीन जी और संदीप भैया के नेतृत्व में हम सभी संजय गुप्ता के साथ पटना का बड़ा काम पूर्व में माननीय रविशंकर जी के नेतृत्व में, किशोर यादव जी के नेतृत्व में, अरुण भैया, नितिन नवीन जी और संदीप चौरसिया जी के साथ पटना का विकास हुआ है। हम सब देख रहे हैं, मैरिन ड्राइव से मेट्रो तक की चर्चा माननीय नितिन नवीन जी ने की है, लेकिन अब इसको हम चारों को मिल के और रविशंकर जी के मार्गदर्शन में इसको और आगे लेकर जाएंगे और पटना को निश्चित तौर पे
देश के मानचित्र में एक उत्कृष्ट शहर के रूप में हम लोग उसको बनाएंगे। एक मेट्रो सिटी के मानकों पर अगले 5 वर्षों में पटना को खड़ा करेंगे कि हमारा पटना भी देश के सारे उत्कृष्ट शहरों के रूप में विकसित हो, उस रूप में आगे बढ़े। और जो पटना की जनता भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार देती है, पटना साहिब की जनता जो मुझे स्नेह देती है, उस स्नेह के बदले में उनको एक बहुत ही आदर्श, सुंदर, स्वस्थ, विकसित पटना हम लोग देने का काम करेंगे। ये हम सभी पटना की जनता को आश्वस्त करना चाहिए।